बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और जो इस सरकार का मिजाज है, दो उप मुख्यमंत्री भी साथ में और सुशील मोदी इस बार साथ में नहीं है, ये जो जोड़ी है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं क्या कहूँ, मुझे तो समझ में नहीं आया कि नीतीश कुमार जी जनता द्वारा पूरी तरह और बुरी तरह खारिज होने के बावजूद कुर्सी के लिए ऐसा मोह कि 40 सीट पाकर के आप जनादेश के संदेश को खत्म करते हुए कुर्सी पे फिर जाके चिपक गए। तो जाहिर तौर पर मैं बन गए हैं शपथ ग्रहण, तो आज शुभकामना देने का दिन है, लेकिन मैं ये उनको आगाह कर देता हूं क्योंकि बिहार जाग गया है। अब बिहार सोया हुआ नहीं है। नौकरी, संविदा कर्मियों, समान काम समान वेतन नियोजित शिक्षकों का, आंगनवाड़ी, जीविका दीदी, रसोईया, अतिथि अनुदेशक, शिक्षा प्रेरक, अस्पताल, दवाई, सिंचाई, महंगाई, सुनवाई, कार्रवाई, पढ़ाई। अब जागा बिहार सोने नहीं देगा उनको। बहुत सोते रहे हैं वो, अखबारों और मीडिया के माध्यम से प्रबंधन करके चलाते रहे, लेकिन अब बिहार सब समझ चुका है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर संभव हो तो इन मुद्दों पर कल से काम करिए, नहीं तो बिहार परसों से आपसे इन पर सवाल करेगा। और मैं देख रहा हूं बीजेपी किस प्रकार उनको क्लैंप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या करें, नीतीश जी सब समझते हुए भी मैं समझता हूं कि कुर्सी बहुत बड़ी चीज उनके लिए है। वो कुछ भी त्याग सकते। 17 में मैंडेट को डकैती करके वहां पहुंचा दिया और इस बार जनादेश को शासनादेश से बदल दिया, लेकिन ये बहुत दिन चलेगा नहीं। तो जो जगदानंद सिंह कह रहे हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने रॉबरी की है जो लोगों के मैंडेट का या रेप किया है पीपल मैंडेट का, तो ये हम देखिए, मैं मानता हूँ रॉबरी, बाकी जो उपमा है वो उचित नहीं है उपमा, लेकिन ये मानते हैं कि अगर आप ये देखिए कि 40 सीट पर आप पहुंच गए, पूरे बिहार ने आपको खारिज कर दिया, उसके बाद भी आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और बिहार परेशान है। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में कहीं भी किसी युवा से पूछ लीजिए तुम खुश हो इस सरकार से, संविदा कर्मी से पूछिए तुम खुश हो इस सरकार से, जीविका दीदियों से पूछिए आप खुश हैं इस सरकार से, वो आपको बता देंगे कि मेरी सरकार है ही नहीं। लेकिन सर, शुभकामनाएं दी है ट्विटर के जरिए, आप भी शुभकामना दे रहे हैं। जब ये एक लोकतंत्र का एक ये चलन भी, रिवाज भी है कि हार जीत को लेकिन शुभकामना दी जाती, फिर बाइकआउट क्यों किया गया कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से? सिर्फ कांग्रेस आरजेडी नहीं, पूरा बिहार। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपके माध्यम से, महागठबंधन, तमाम वाम दल, कुछ ना किया जाए। बिहार में इतना सन्नाटा क्यों है? चुनाव नतीजों के बाद तो सन्नाटा नहीं होता है ना, लोग पटाखे चलाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, दीप जलाते हैं। इस बार बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? सिवाय मंत्री बनने वाले लोगों के परिवारों के अलावा इतना सन्नाटा क्यों पसरा है? वो सन्नाटा किस बात का द्योतक है? वो सन्नाटा इस बात का द्योतक है कि जनादेश को शासनादेश से दबा दिया गया। बदलाव का जनादेश था, ये भाजपा के लोग भी समझ रहे हैं। आप ऑफ कैमरा बात करिए, वो कहेंगे कि हमारी कुछ मजबूरियां थी। तो बिहार उन मजबूरियों का सहयात्री नहीं होना चाहता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे सामने दो विकल्प थे, या तो राजभवन जाकर के विलासिता के इस उत्सव में हम जलेबी समोसा खाते, या बिहार की आवाम का जो एक संदेश है उसके पक्ष में खड़े रहते। हमने दूसरा पहलू चुना। सर, लेकिन आ गया है, उसके बाद से दो सहयोगी दल महागठबंधन के आमने सामने है। मुख्य जो दल महागठबंधन का आरजेडी और कांग्रेस। आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी जी कह रहे हैं कि जिस समय में फुल स्विंग में इलेक्शन था, राहुल गांधी छुट्टियां मना रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, ये उन्होंने आरोप लगाए हैं। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया था, आज कल सुबह से ये बात मैं लगातार दोहरा रहा हूं कि हमारी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल, हम एक खूबसूरत सिनर्जी के साथ लड़े, बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ लड़े, 243 सीटों पर लड़े, मुद्दों को जिंदा कर दिया, बिहार जग गया। अब सीट वाइज कहां क्या दिक्कत रही, इस पर आराम से बातचीत होगी, हफ्तों में नहीं, दिनों में नहीं, घंटों में नहीं। मैं समझता हूं, इसलिए मैंने कहा कि ये उनका निजी बयान है। जैसे बीजेपी के कई नेता बयान देते हैं, निजी बयान, जदयू के नेता बयान देते हैं, इवन कांग्रेस के नेता बयान देते हैं, हम उनको आधिकारिक बयान नहीं मानते। ये हमारे दल का आधिकारिक पहलू, पक्ष और पोजीशन नहीं है। हां, दूसरी तरफ से भी जब कांग्रेस के साथियों ने कहा तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि बेहतर प्रतीक और उपमा का इस्तेमाल करिए। राजद ने स्पष्ट कर दिया
ये उनकी निजी राय थी। जी, जो कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, शक्ति सिंह गोहिल ने पर आरोप लगाया कि वो अपना स्टैंड बदलते रहते, पहले पार्टी उन्होंने बदली समय। देखिए, मैं कह रहा हूं शक्ति सिंह गोहिल भाई से ये आग्रह करूंगा कि आपने पार्टी का पक्ष आज सुबह 8:30 बजे से देख लिया, 10 बजे से पार्टी ने क्लियर कर दिया। उसके बाद इस तरह की उपमा और प्रतीकों का इस्तेमाल उचित नहीं है। बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं। लालू जी सोनिया जी के साथ तब खड़े थे जब कांग्रेस के नेता लोग भी हिचकिचा रहे थे। इस रिश्ते की बुनियाद इतनी पुख्ता है। मैं समझता हूं कि विश्लेषण करने को हम आराम से बैठ करके विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के प्रतीक और उपमा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सर, कांग्रेस के टाया कांग्रेस को 70 सीटों पर लड़ने के बाद जो नतीजे आए, कुछ नेताओं में निराशा या हताशा देखने को मिल रही है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि इस तरह की परफॉर्मेंस के बारे में उनके पास शब्द नहीं है और वो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि एज यूजुअल बिजनेस है ये। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, कोई भी नेता जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, एक एक सीट उठाएं, वहां क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, ये एक गंभीर विश्लेषण का विषय है। अंक और उसको लेकर के सिर्फ बात करेंगे तो बात नहीं बनेगी। सामाजिक समीकरण, क्या आग्रह था, कैसे होना चाहिए था, क्या हुआ, क्या बेहतर हो सकता था, ये बहुत गंभीर विषय है। सर, एक मुद्दा हुआ, बीजेपी के नेता सीटी रवि, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि स्वामी विवेकानंद जो भारत का एक आइडिया है उसके साथ खड़े थे, उनकी फिलॉसफी जो है वो भारत को मजबूत करने की थी। तमाम बातें उन्होंने कही है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है इसका नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी हो जाना चाहिए, ताकि कुछ ये कौन है साहब, न जाने कौन है। उनको पता होगा कि ये बोलेंगे तो ये मुद्दा बनेगा, इस पर क्रिया प्रतिक्रिया आएगी। जवाहरलाल नेहरू और स्वामी विवेकानंद को समझना है ना तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए। पढ़ते नहीं हैं आप लोग, पढ़ भी नहीं सकते, आपकी समझ ही नहीं उतनी। आप तो 15-20 पन्नों की जो किताब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है उस पर बात करते हैं। बहुत खूबसूरती से जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में सब कुछ का जिक्र किया, और विवेकानंद जी को पूरा पढ़ लेंगे ना तो शायद समझ नहीं पाएंगे। विवेकानंद जी कबीर की तरह थे, कबीर को संभाल नहीं पाएंगे आप लोग। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान पे अल्ल बल्ल कुछ बक करके मत निकल के आ जाए कीजिए। सर, डीसी के चुनाव होने हैं और कई पार्टियों ने हाथ मिलाया है, कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि जो पाकिस्तान के पक्ष वाले लोग हैं या एंटी इंडिया कंट्री के जो पक्ष वाले लोग हैं, देश वाले लोग, उन्होंने ये गुपकार रिलायंस किया है। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बीजेपी जो है जम्मू कश्मीर में लोगों को बांट करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। ये दो चीजें। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, महबूबा जी के साथ सरकार किसने बनाई थी? बड़ी खूबसूरत सरकार। वो जो आर्किटेक्ट महोदय थे, कहाँ नाम, राम माधव जी, कहा था कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा अभूतपूर्व हो रहा है। जाने कहाँ चले गए वो लोग, क्या हो गया जम्मू कश्मीर में? साहब, आईना रखा कीजिए, जब कभी दूसरों पर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। सर, काफी चर्चाएं होती है, विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारा कोई मतलब नहीं है आतंकवाद से। ये जो धारणा थी 9/11 का जो हमला था 9/11 का, उसके बाद ये धारणा बदली। साथ में उन्होंने टेरर फाइनेंसिंग का, जो साइबर रिक्रूटमेंट होती है, इन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए कहा कि ये एक चुनौती है जिससे साझा तौर पर लड़ना होगा। आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल साझा तौर पर लड़ना होगा, लेकिन ये शब्दों से नहीं होगा ना। मैं तो 7 साल से, 6 साल से यही सुन रहा हूं। कुछ जमीन पे तो उतारिए, या सिर्फ रेटरिकल स्टेटमेंट। जब अगर इतनी गंभीर लड़ाई लड़नी है ना तो रेटरिक से नीचे उतर करके रियलिटी पे आना होगा। माफी के साथ कहता हूं, ये लोग रेटरिक में बहुत खुश रहते हैं। रेटरिक देते हैं, रेटरिक सूंघते हैं, रेटरिक सुनते हैं और रेटरिक में सो जाते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है सर, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, अचानक से इजाफा हुआ है कोरोना के केसेस में, लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अब लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है और जो तीसरी एक कोरोना की लहर है वो निकल चुकी है। आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा मानना है कि लॉकडाउन को पहले से मैं एक बात लगातार कह रहा हूं, लॉकडाउन वैक्सीन नहीं है। लॉकडाउन एक एहतियात है जिसके माध्यम से आप बाकी सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हैं। अभी भी दिल्ली के समक्ष वो बड़ी चुनौती है, सुविधाओं में बढ़ोतरी कीजिए, हॉस्पिटल बेड्स बढ़ाइए, एहतियात पे जोर दीजिए। लॉकडाउन क्या करेगा? कुछ समय के लिए रोक देगा। लॉकडाउन वो एक तरह से, वो लॉकडाउन अपने आप में एंटीबॉडी जनरेट नहीं करता है,
वैक्सीन नहीं बना देता, दवाई नहीं दे देता। ये हम लोगों के अंदर गलतफहमी है। मैं समझता हूं लॉकडाउन छोड़िए, बाकी एहतियात लीजिए, वो ज्यादा गंभीर प्रश्न है।